अचानक हॉस्पिटल में उसने इन्हीं को देखा। उसने तुरंत अपने प्राइवेट डिटेक्टिव से संपर्क किया और पूछा कि उसने उससे झूठ क्यों बोला। लेकिन अंकल ने कहा कि उसने किसी और को गलत समझा था। वो लड़की इन्हीं नहीं थी, बस उस जैसी दिखती थी। पार्क हून भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, शायद उसने गलती से किसी और को समझा। लेकिन जैसे ही वो चला, एक अजनबी आदमी ने उस डिटेक्टिव अंकल से मिलकर कहा कि वो इन्हीं की तलाश बंद कर दे। हॉस्पिटल में इन्हीं की एक झलक देखने के बाद पार्क हून ने चीफ मून के कहने पर उसी हॉस्पिटल में काम शुरू कर दिया। मून ने उसे कुछ पैसे दिए इमरजेंसी के लिए। पार्क हून ने फिर से डिटेक्टिव को कहा कि वो इन्हीं की तलाश जारी रखे और पैसे 2 हिस्सों में बांट दिए, आधे अभी, बाकी तब मिलेंगे जब इन्हीं मिल जाएगी। अंकल गुस्से में पांव पटकने लगा, पर पहले ही दिन पार्क हून की टक्कर हो गई डॉक्टर वू से। सबके सामने उसने उसकी मजाक उड़ाई, एक लात मार के उसे घुटनों पे गिरा दिया। तभी एक इमरजेंसी आई और पार्क हून तुरंत पेशेंट के पास भागा। जैसे ही वो अंदर गया, उसने एक चौंकाने वाला गैर जिम्मेदाराना सीन देखा। पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हो गया था और नर्स बस खड़ी देख रही थी। पता चला कि पेशेंट ने डीएनआर साइन किया था, लेकिन पार्क हून के लिए हर पेशेंट जरूरी था। वो किसी को भी मरने नहीं दे सकता था। उसने बार बार सीपीआर करके पेशेंट को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। जब चेकअप कर रहा था, उसने पेशेंट के हाथ में एक ब्रेसलेट देखा, वही ब्रेसलेट जो उसने बचपन में इन्हीं को दिया था। वो हिल गया। क्या ये पेशेंट इन्हीं से जुड़ी है? उसने तुरंत इंक्वायरी की और पता चला कि पेशेंट डॉक्टर वू की माँ है। ब्रेसलेट को देखकर पार्क हून ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने पेशेंट की कंडीशन का एनालिसिस किया और दिमाग में सर्जरी का पूरा प्लान बनाने लगा। लेकिन हर सिमुलेशन फेल हो रहा था। इसका मतलब था अगर वो कुछ नहीं करता तो इन्हीं का पता फिर से खो जाएगा। लेकिन डॉक्टर वू अपनी माँ का इलाज क्यों नहीं करवाना चाहती थी? पता चला बचपन में उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था और उसके पापा के पास छोड़ दिया था। उस बात का गुस्सा उसके दिल में था। जब वो जाने लगी, उसकी माँ ने मुश्किल से उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर वू रो पड़ी। वो अब अपनी माँ से सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन माँ फिर से बेहोश हो गई। उसने हान से संपर्क करने की कोशिश की, जो उसके काफी करीब था, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया क्योंकि उसके हिसाब से सर्जरी की सक्सेस रेट 0 थी और वो अपनी रेपुटेशन रिस्क में नहीं डालना चाहता था। अब डॉक्टर वू को सिर्फ एक ही इंसान याद आया, पार्क हून। पार्क हून अब भी ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहा था। तभी डॉक्टर वू उसके पास आई, छोटी बच्ची की तरह एक सिक्का उसके हाथ में दिया और सर्जरी के लिए रिक्वेस्ट की। जब पार्क हून को पता चला कि पेशेंट उसकी माँ है, तो उसने हाँ कह दिया। वो कभी भी ऐसी सर्जरी नहीं करता जिसमें गारंटी न हो, लेकिन इस बार उसने रिस्क लेने का फैसला किया, चाहे चांस सिर्फ 0.01% ही क्यों न हो। सर्जरी शुरू होने वाली थी, तभी डीन का फोन आया। सर्जरी तुरंत रोकने के लिए कहा। पार्क हून कंफ्यूज हो गया। उसने डॉक्टर वू की तरफ देखा और तब जाकर समझा वो हॉस्पिटल के चेयरमैन की बेटी थी। उसने डीन की बात इग्नोर कर दी और सर्जरी शुरू कर दी। डॉक्टर वू उसके इस निर्णय से बहुत इमोशनल हो गई। जब हान को ये बात पता चली, वो तुरंत पहुंचा, लेकिन डॉक्टर वू अब उससे बहुत निराश थी। 7 घंटे तक सर्जरी चली, सब लोग थक गए थे। पार्क हून बड़े ध्यान से काम कर रहा था, लेकिन तभी एक कॉम्प्लिकेशन आ गया। उसने पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। पेशेंट डॉक्टर वू की माँ मर गई। डॉक्टर वू इस बात को मान नहीं पाई। उसने पार्क हून को धक्का दे दिया और खुद सीपीआर देने लगी। पार्क हून उसे देखकर दुखी था, पर कुछ कर नहीं सकता था। डॉक्टर वू का गुस्सा, उसका दर्द सब बाहर आ गया। वो अपनी माँ से कभी पूछ नहीं पाई कि उसने उसे क्यों छोड़ा, और अब वो कभी नहीं पूछ पाएगी। पार्क हून ने उसे गले लगा लिया, तसल्ली देने की कोशिश की। तभी हान वहाँ आया और ये सब देखकर उसके दिल में जलन, ग्लानि और कंफ्यूजन सब था। अगली सुबह हान ने पार्क हून के खिलाफ पूरा केस छेड़ दिया। लोग हैरान रह गए। क्या पार्क हून ने गलत किया? नहीं, उसने सिर्फ एक सिक्का लिया था। उसने सिर्फ डॉक्टर वू की माँ की जान बचाने की कोशिश की थी। पार्क हून ने बात को बिगड़ने नहीं दिया। उसने हान को इज्जत से बात करने का मौका दिया, लेकिन हान अब भी पीछे नहीं हटा। तब पार्क हून ने खुलकर उसका सामना किया। क्या तुम डॉक्टर बनने लायक हो? तुम अपने सक्सेस रेट के लिए एक पेशेंट का ऑपरेशन करने से मना कर देते हो? क्या डॉक्टर सिर्फ आसान केसों के लिए होते हैं? क्या मुश्किल केसों के पेशेंट्स को मरने देते हो? हान कुछ नहीं बोल पाया। डॉक्टर वू ने भी अपनी निराशा जाहिर की। उसके बाद डॉक्टर वू अपनी माँ के घर गई। वहाँ उसकी मुलाकात हुई इन्हीं से। इन्हीं उसकी माँ की पर्सनल डॉक्टर थी। इन्हीं ने माँ की कुछ चीजें डॉक्टर वू को दी और बताया कि उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। उसने उसे इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि वो दूर करना चाहती थी, बल्कि इसलिए ताकि वो अपने पापा के साथ अच्छी जिंदगी जी सके। ये सब सुनकर डॉक्टर वू अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाई। माँ बेटी का पुराना गुस्सा और दूरी सब पिघल गया, लेकिन जो माँ उसे इतना प्यार करती थी वो हमेशा के लिए चली गई। कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।